निस्सरहीन मही करण भौज उठाए पन किन सकल मुनि के आसन जय जय सुख दिन। निस्सरहीन मही करूं भुज उठाए पन किन सकल मुनि के आसन जय जय सुख दिन। भगवान राम क्या किए? जो रावण ने जो जग विध्वंस करवाया, जो मुनि महात्मा जग करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए करते थे, जग करते थे, उसको रावण ने रोकवा दिया। राम ने, विश्वामित्र जी राम को इसी के लिए ले गए थे, राम लक्ष्मण को, जो हम यज्ञ करेंगे, हमको रावण और उसके अनुयायी हमको यज्ञ करने के लिए रोकते हैं। आज मोदी और योगी जी को बिहार आना चाहिए। मधुबनी बेनीपट्टी का मोहम्मदपुर का घटना को जांच करना चाहिए। जो एक भी अपराधी जेल में है कि जेल से फरार है, कि जेल में गया ही नहीं, कि जमानत हुआ कि नहीं हुआ। ये बिहार सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट डाटा देने में तो ये सबसे आगे हैं। अब 50,000 करोड़ का पुलवा को खा जाते हैं दिन में ही। देखा ना, भागलपुर का वह सुल्तानगंज और भागलपुर के बीच में पुलवा गिर रहा था, तो एक ही पुलवा दो बार गिरा, और 50,000 करोड़ का पुलवा बिहार में गिरा। तो ये पुलवा का क्या मतलब है? पुलवा गिरने का मतलब क्या है? तो भाजपाई के मोदी और योगी को छोड़ करके बहुत सारे भाजपाई जदयू वाले से पैसा लेते हैं। उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसा लेते हैं, समझौता कराते हैं, जो ये अच्छे आदमी हैं। वह भाजपा वाले वह क्यों नहीं कहते? जो कौन कहा था? कुछ पार्टी वाला ने कहा था 14 वाले 24 में नहीं शपथ ग्रहण नहीं करें। कौन पार्टी बोला था? ये भाजपा को सोचना चाहिए कि कौन बोले थे, कौन पार्टी वाला बोला था। और उनके साथ रहते हैं मोदी जी, योगी जी, जदयू के साथ। और जदयू क्या करता है? मधुबनी का विधानसभा चुनाव में जो 20 में हुआ था, उसके बाद राजपूतों को कटवाया दिन को उजाले में। आज सहरसा में हमने कहा, ये सहरसा जिला में 2 राजपूत को काट दिया गया, उसकी ज़मीन मालिक को ज़मीन पर काट दिया गया। अभी 2 शाह जी को, एक मुखिया थे, एक भुजा बेचने वाला था, भुजा बेचने वाला का तो गर्दन एक मुंडा लेकर के ही भाग गया। ये और बिहार सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट देखा ना, अनंत सिंह का भगना मास्टर साहब कितना बड़ा आपराधिक प्रवृत्ति के थे, और हाईकोर्ट से जमानत कब हुआ? 10 में उनका इतिहास है आया है। 10 से वह अपराध के हत्या, लूट, अपहरण का उनका धंधा चलता था। विधान परिषद में का सदस्य बना दिए, लॉ मिनिस्टर बना दिए। और जदयू वाले ने क्या कहा? ये लालू जी के फेवर के लोग हैं, लालू जी के फेवर के लोग हैं, ये इनके फेवर के लोग नहीं हैं। और जमानत मिल गया, हत्या, लूट, अपहरण का केस कहाँ गया? तो योगी जी को आकर के जांच करना चाहिए। ये जो 2 राजपूत की हत्या हुई है, 2 शाह जी की हत्या हुई है, तो ये भाजपा के कैडर थे, भाजपा के लोग थे, और उसकी हत्या हुई है। तो आपको मोदी जी को चाहिए, योगी जी को भेजें और उसका जांच करवावे। और हम जो आवाज़ उठाते हैं, हमको सुरक्षा की आवश्यकता है। मोदी और योगी जी से हम अपील करते हैं, हमको सुरक्षा दीजिए, हमको यूट्यूब से पैसा दिलाइए। और बिहार सरकार से जो आप समझौता करते हैं, तो ये आपके लिए अहितकर होगा। आपको 14 में 22 सीटें लोकसभा का जीता भाजपा अकेले, जदयू 2 सीटें जीता। आप उनके साथ अपना कद भी छोटा कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये राजपूतों को कटवा रहे हैं, इनके संरक्षित अपराधी लोग
नौका विद्यार्थी गया था परीक्षा देने के लिए कॉलेज कैंपस में, और उसको अपराधियों ने मार दिया। और पुलिस ने क्या कहानी बताया, जो स्टोरी बिहार पुलिस का कहानी स्टोरी निकल जाता है, जो मिला हाई स्कूल में कभी बकवास हुआ था। ये अपराधी को संरक्षण और जमानत जदयू दिलाती है, बिहार सरकार दिलाती है। और घोटाला, एक सहरसा नगर निगम में 200 से 400 करोड़ घोटाला है, पूरे बिहार में कितना घोटाला होगा। मोदी जी की प्रतिष्ठा का आंच आता है या नहीं आता है। जो नितिन गडकरी भाजपा के बड़े नेता हैं और प्रधानमंत्री का भी दावेदार बोलते हैं, खूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमेरिकन आर रिच बट रोड आर नॉट रिच। ये नितिन गडकरी जी क्या बोलते हैं, अमेरिकन आर रिच बट रोड आर नॉट रिच। और जब पुलवा गिरा मतलब ये भागलपुर का, कहा कि 2 दिन में जांच रिपोर्ट आता है, गिट्टी बालू सीमेंट सबका जांच करते हैं और FIR होता है। FIR हुआ 40% हमको दे दो, 30% तुम ले लो, 40% हमको दे दो, 30% हमको ले लो, मामला रफा दफा। ये घोटाला का राज बिहार में है। और भाजपा को समर्थन देने वाले को हत्या दिन के उजाले में होता है। इस बात को मोदी और योगी जी आकर के इसकी जांच करें, क्यों हमारा PF रुका हुआ है, क्यों हमको कार से वंचित रखा जा है, हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को कैसे ड्यूटी लिया जा रहा है, कैसे यहाँ पर 400 करोड़ घोटाला हुआ, एक अफसर का जांच क्यों हुआ। सभी अफसर का जांच होना चाहिए, सभी अफसर का जांच होना चाहिए। तो आपको इसमें आकर के जांच करना होगा। और अपराधियों को, आपके साथ हम हैं, तो हमारी सुरक्षा किसके पास में है। हम भाजपा के लिए काम करते हैं, भाजपा के तो केंद्रीय नेतृत्व को हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी लें। ये अपराधी धमकी पर धमकी देते हैं, दिन में जमीन मालिक का हत्या करते हैं। भुजा बेचने वाला कौन सा पैसा वाला था, उसका गला काट दिया गया। तो नक्सली और नक्सली काउंटर नहीं होता है, हाँ भले आदमी का काउंटर हो जाएगा, वाह भले आदमी का काउंटर हो जाएगा ये। और बिहार सरकार में भाजपा के लोग सुरक्षित नहीं हैं। बिहार में भाजपा को वोट देने वालों की हत्या हो रही है। भाजपा को वोट देने वाले, भाजपा के लिए आवाज़ उठाने वाले सोशल मीडिया वाले को नौकरी से वंचित रखा जाता है, उसे क्रश किया जाता है। और भाजपा के समर्थकों को 2-2 शाह जी की, 2-2 राजपूत की हत्या, ये बताता है कि भाजपा को वोट देने वालों की हत्या होती है। इस पर मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए बिहार सरकार से। योगी जी का आकर के जांच करे, मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में हत्यारे को क्या सज़ा मिली बिहार सरकार का। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में सज़ा चल रही है, क्या सुनवाई चल रही है। जमानत दे दो, जमानत दे दो 4 दिन में और रिहाई। बिहार में जमानत का मतलब रिहाई होता है, बिहार में जमानत का मतलब रिहाई होता है। और केस कहाँ गया कोई पता नहीं, कहाँ गया अनंत सिंह का भगना मास्टर साहब का केस कहाँ गया, वह कब सुनवाई होगा। 10 में वह अपहरण करता था, हत्या करता था, लूट करता था, आज 2025 है, कब सुनवाई होगी। इस प्रकार से बिहार की जनता त्रस्त है और जदयू वाले त्रस्त बिहार सरकार के से सौजन्य से अपराधियों, संरक्षित अपराधी अपराध करते हैं और उसको जमानत दिलवाता है। और कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इस पर कार्रवाई करनी चाहिए मोदी जी को, योगी जी को। और ये घोटाला के जांच होनी चाहिए। एक छोटी इकाई नगर निगम में 200 से 400 का घोटाला हुआ, एक पदाधिकारी का जांच क्यों हुआ। सभी 7 पदाधिकारी का जांच होना चाहिए, 7 पदाधिकारी का, जिसमें श्रीवास्तव जी हैं, ये आदित्य कुमार जी हैं, ये प्रभात रंजन जी हैं। ये सब घोटाला, अच्छा घोटाला, योजना को, पिछले योजना को दिखा करके चेक काट दिए और अपना हिसाब किताब करके चलते बने। तो इस पर जांच होनी चाहिए। एक एक योजना का कितना पैसा देते हैं,
केंद्र सरकार और किस योजना में और घोटाला उसकी गुणवत्ता की जांच करवाइए, ऑडिट रिपोर्ट दिखवाइए और इसको सीबीआई को हवाले होना चाहिए। ये दोनों राजपूत की हत्या और ये शाह जी की हत्या, ये बिहार सरकार का संरक्षित अपराधी हत्या करता है और वो जो भाजपा को वोट देता है उसकी हत्या हो रही है और बिहार सरकार कोई कार्रवाई नहीं, मुझे जमानत दिलवाने का काम करती है और इसलिए भाजपा को वोट देने वाले भयभीत हैं। इस पर मोदी और योगी को कड़ा एक्शन लेना चाहिए और नहीं तो ये और कैसे उसके बारे में आप सोचते हैं मोदी जी जो 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 जिसने कहा 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, उनके साथ आप कैसे हैं? ये संविधान का अवमानना है। जो 44 विधायक वाले 30 विधायक का केस चल रहा है पटना हाई कोर्ट में और उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है और अपराधी दिन में हत्या करते हैं और उसको शाम में जमानत मिल जाता है। तो बिहार सरकार के सौजन्य से नहीं होता है, किसके सौजन्य से होता है? और इस पर क्या कार्रवाई की गई है? मधुबनी का बेनीपट्टी का घटना और सहरसा का घटना और शाह जी की घटना, ये दोनों राजपूत की घटना और दोनों शाह जी की घटना की जांच आकर के करें। केंद्र सरकार भेजे सीबीआई को और उसकी जांच करवावें। और जमानत कैसे हो गया? वह अब ज़मीन पर कैप्चर कर रहा है अपराधी, उसका नियत देखिए। जब एक समय में था 90 से 5 तक में तो वहाँ पर काटा जाता था, आज उस वक्त रात में काटा जाता था और आज बिहार सरकार के सौजन्य से दिन में काटा जाता है और जमानत के लिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जमानत तो तुरंत मिल जाता है और जमानत दिलवाता है। कटिहार में 5 यादव की हत्या हुई और अपराधी 6 महीना साल भर के बाद देवघर में बौसकीनाथ में पूजा करके पुलिस को सरेंडर किया। तो कितना मौका कौन दिया? तो बिहार सरकार के सौजन्य से अपराधियों का तांडव है। हत्यारे दिन में हत्या करते हैं और वे बिहार सरकार के सौजन्य से जमानत मिल जाता है। और जो मोदी जी का था सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, हम मोदी जी पर, योगी जी पर भरोसा करते हैं तो हमारी सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, हमको मौका दीजिए। अपराधियों का भय हमको लगता है और अपराधियों का तांडव बिहार सरकार के सौजन्य से चल रहा है। यह आप सभी आकर के देखें। थैंक गॉड।